नफरत एक दिन उसे खून के आंसू रुलाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। जिस पीते पे उसे गुरूर है, जिस घर की मिल्कियत पे उसे घमंड है, सब चूर चूर हो जाए। कुतुब साहब का अनमोल तोहफा है ये, खास बेटे के लिए। देखना कैसा खूबसूरत बेटा पैदा होगा, बिल्कुल मेरे यूसुफ जैसा। कुतुब साहब हर किसी को नहीं देते ये। 7 दिन खानी है, 7 ही तो गोलियां हैं। मुझे धोखा दोगी, मुझसे भी झूठ बोलोगी। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। आपके लिए छोटा नुकसान होगा। 15-20 लाख का जेवर चला गया और आपके लिए छोटा नुकसान है ये। हाँ, मेरे भाई की जान के मुकाबले में ये बहुत छोटी बात है। अब जाओ साथ खैरियत के, और साथ खैरियत के आओ। अब मेरी तसल्ली हो गई। यही डर था मुझे, आज आखिरी दिन है, कहीं तुम नागा ना कर लो। तुमने गोली खा ली, अब जाओ। अपना ख्याल रखना भाई, हमारी बहुत कीमती अमानत है तुम्हारे पास। भाभी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत कहाँ ठीक है यूसुफ, हमारी नाक के नीचे से दुल्हन का जेवर निकल गया और हम देखते ही रह गए। खैर, नौकरों को बुलवाया है मैंने आज, एक एक से पूछगिछ होगी। बख्तेगा जिसकी भी ये हरकत है। काफी देर हो रही है, चलें यूसुफ? हाँ, मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। इजाजत आपी जी? अरे जम जाओ, मैं आड़ बनने वाली कौन। बस सुमन, तुमने अपना ख्याल रखना है। आपी जी, शाम में तैयार रहिएगा, मैं आऊंगा तो फिर इकट्ठे ही चलेंगे। मैं कहीं जाना है? आप भूल गई, दानिश का निकाह है जिसके लिए सुमन वहां जा रही है। उस दिन आंटी ने आपको इनवाइट भी किया था ना? हाँ, याद आया। भाई इतने दिन हो गए हैं और दुल्हन की अम्मा ने याद दहानी का फोन भी नहीं किया। फिर वैसे भी हमें लगा शायद दुल्हन का जेवर चोरी हुआ है, तो नाराजगी में वो हमें ना ही बुलाए। ऐसी बात नहीं है आपी जी, आप आइएगा ना शाम में, मैं अम्मी को कह दूंगी, आपको फोन भी कर देंगे। अरे नहीं, अपनी अम्मा को तकलीफ मत देना। कहेंगी कैसी समधन है, ऐसी अकड़ फूं कि 10-10 बार के हलवा रही हैं। मैं आ जाऊंगी यूसुफ के साथ, तुम बस अपना ख्याल रखना। ओह, मैं तो भूल ही गई। ये तावीज तुमने बच्चे की पैदाइश तक उतारना है, इसे पहने रहना, समझी? अमान। आप जब तक नाराज हैं। तुमने मेरी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। कल से तो आपको मना रही हूँ। तुम अपने गलत अकायद से तौबा कर लो, मैं वैसे ही मान जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा ना खास्ता कौन सा मेरा ईमान डगमगा गया है। तो ईमान डगमगाना और किसे कहते? तुम तावीज धागे करने लगी हो, ऐसे डेरों पर जाने लगी हो अपने शौहर की रजा और नाराजगी की परवाह किए बगैर। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे अमल खुदा के नजदीक पसंदीदा है? देखो रानिया, मैं तुमसे अब भी मोहब्बत करता हूं। तुम्हें इस बात का यकीन क्यों नहीं आता? बरसों की बीमार लग रही हो। हसद की बीमारी इंसान को यूं ही उजाड़ देती है। और वो हसद जो आपकी माँ मुझसे करती है कि मैंने उसका बेटा हथिया लिया है, वो शट अप रानिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जिद्दी और हठधर्म हो जाओगी। तुम अकड़ गई हो, अपनी जहालत को अपनी निजात बना लोगी। आपकी माँ क्या करती है मेरे साथ? वो क्या जहालत नहीं है? ऑफ गॉड से रानिया, बस करो। मैं तुम्हारी ये बकवास सुनकर थक गया और आज कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करना। आज बहुत सालों बाद हमारे घर में खुशी की तकरीब होने जा रही है और अगर तुमने कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश की
मुझसे किसी अच्छे की तवक्को ना रखना, बल्कि ज्यादा बेहतर यह हो कि तुम आज कमरे से ना निकलो, और अगर शाम तक तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तो तुम हमारे साथ चलना, वरना कोई जरूरत नहीं। खुदा हाफिज़। अम्मी मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मुझे पता है आपको कुछ मंगवाना तो नहीं है। नहीं बेटा, मिठाई का तो ऑर्डर मैंने दे दिया था और बाकी सब काम भी तकरीबन हो ही गए। कोई जरूरी बात याद आई तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। चले ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। फारूक, तुम जानते हो ना कि मैंने दानिश के निकाह की तारीख इतनी इमरजेंसी में क्यों रखी है? बल्कि आज निकाह के बाद रुखसती की भी 15-20 दिन बाद की तारीख ले लेंगे। जी मैं जानता हूँ। तुम फौरन दूसरे घर का बंदोबस्त करो। दानिश की शादी के बाद मैं तुम्हारी बीवी की हरकतों को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे इस घर से जाना ही होगा। ठीक है। ये क्या है यूसुफ? ये एक सेट और कुछ चूड़ियां तुम्हारे लिए लाया हूं। शाम को तुम्हें कुछ ना कुछ तो पहनना होगा, इसलिए। इसकी क्या जरूरत थी? जिस तरह वो सारा जेवर गायब हो गया, ये भी कोई गायब कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। और रही बात उस जेवर की, तो मिल जाएगा। ना मिला तो मैं तुम्हें और बनवा दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, अपनी अम्मी से इस वाकये का जिक्र न करना प्लीज। आपके ख्याल में मैं हर बात पहले जाके अम्मी को बताती हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, बस इस मामले में जरा एहतियात करना प्लीज। और जो आपी जी ने इल्जाम लगाया कि सारा जेवर मैंने अपनी अम्मी के हाथों भिजवा दिए, अगर ऐसा ही कुछ उन्होंने फंक्शन में कहा यूसुफ, तो आप ही जी ऐसी बचकान हरकत कभी नहीं करेंगी। बहुत समझदार हैं आप ही जी। समझदार तो आप ही जी वाकई बहुत है, और अच्छी तरह से जानती हैं कि कौन सा तीर उन्हें कब चलाना। लेकिन यूसुफ, अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी फंक्शन में कहा ना, तो इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं आप ही जी से पहले ही बात कर लूंगा। और तुम चाहो तो बेशक ये जेवर अपनी अम्मी के घर रखा देना बाद में। अच्छा, अब तो अपना मुंह ठीक करो। इतने दिनों बाद घर जा रही हो तुम। नहीं, एक्चुअली बात ये नहीं है डैनियल, वो तुम तैयार नहीं हुई अब तक? किस लिए? मैं तुम्हें कहकर गई थी ना कि तुम्हें तैयार रहना है। वही पूछ रही हूँ, किस लिए तैयार होना है? फरखंदा आ रही है ना, मेरी कुलीग, अपने बेटे के साथ। तो माही, वो लड़का अमेरिका में रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहाँ पे। फरखंदा ने बड़ी चाहत से तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं डैनियल के अलावा कोई तुम्हारा निकाह नहीं कर रहे आज। मिलने में क्या हर्ज है? एक बार मिल लो, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। प्लीज मेरी खातिर। ठीक है, आप जाए, मैं आ रही हूँ। बेटे तुमने तो कुछ भी नहीं लिया फरखंदा, कुछ तो लो ना। आओ ना माही, आओ बैठो। शीरी भाई, आज से माही मेरी बेटी बन गई है। अब आप इसको रुखसत करने की तैयारी करें।
अरे इतनी जल्दी? अभी तो ये पढ़ रही है। फरकंदा आंटी, आपने मेरी मर्जी तो पूछी नहीं। बेटा आपका भी हक है, आप बोले। मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। माही, एक्सक्यूज मी। नहीं, लेकिन रानिया भाभी ऐसी लगती तो नहीं है। मत नाम लो उसका मेरे सामने। इस घर के सुकून को तबाह करने में कोई कसर छोड़ी उस ने। मुझे लगता है कि आपको उन्हें नरमी से समझाना चाहिए। अरे क्या नरमी से समझाऊं? और कौन सी वो ऐसी समझने वाली है? अपने भाई को देखना आधा रह गया उसके नाज नखरे उठाते उठाते। अपनी आंखों से उसे पीर के डेरे पे देखकर आया है, और उसकी दूसरी खबासत बस क्या बताऊं। क्या मतलब है? दानिश को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, डोरे डाल रही है उस पे। क्या? ये क्या कह रही है अम्मी आप? अरे मैं क्यों दानिश की शादी के लिए इतनी जल्दी कर रही हूँ? मजलूमा बनकर आंसू बहाकर उसे अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रही है। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। रानिया भाभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तो फारूक से साफ कह दिया है, उसे लेकर अलग हो जाओ। मैं अब इस घर में उसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा रहने दो ये बातें, चलो तुम्हें दानिश की दुल्हन का सामान दिखाऊं। आओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। अगर अपने बाप की औलाद है तो मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, वरना इस दरवाजे पर आग लगा दूंगी तेल छिड़क कर। दरवाजा खोल। तो तुम चली गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं माही। वो जी बेगम साहब मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। यूसुफ के घर खुशी आ रही है। खुशी? जब मुझे कोई खुशी नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? मैं जाऊंगी खुशी को देखने यूसुफ के पास, मुझे लेके चलो। बेगम साहिबा अभी नहीं आ रही है खुशी, आने में टाइम है। वो जी छोटी बेगम साहिबा ने कहा था कि आपको इस कमरे से बाहर नहीं जाने दिया जाए। कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाए? पागल हैं सब यहाँ। क्यों नहीं तैयार हो रही हैं? आप तो इकलौती भाभी हैं दानिश की, और ऐसे फंक्शंस में तो भाभियां सबसे पहले तैयार हो जाती हैं। मुझे नहीं जाना। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं जाना आपने? भाभी देखिए, अगर फारूक भाई या घर के किसी फर्द से कोई नाराजगी है तो वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे ना। अभी तो तैयार हो जाइए। तुम्हारे भाई मुझे मना करके गए। भाई ने? मगर क्यों? उनके ख्याल में अगर मैं वहां चली गई तो मैं कोई सीन क्रिएट कर दूंगी, कोई तमाशा खड़ा कर दूंगी। भाई ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? खैर भाई को आने दीजिए, मैं उनसे खुद बात करूंगी। अभी तो प्लीज तैयार हो जाइए। सुमन, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। भाभी मैं इतने दिन बाद आई हूं यहाँ पर, आप मेरी बात भी नहीं मानेगी। तैयार हो जाइए मेरे लिए प्लीज।
अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपका वेट करूँ, ठीक है? फोन उठाओ मोहीन, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। भाभी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हो? किस लिए? हमें दानिश के निकाह पे जाना है। ओ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकूंगी। भाभी जी, थोड़ी देर के लिए तो आपको जाना चाहिए। सुमन का 2 बार फोन है, उसकी अम्मी का भी बार बार आपको साथ लाने का कह रही थी। अब अगर आप ना गई तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। और ये माहिन का नजर नहीं आ रही, वो भी हमारे साथ ही चलती। वो अपनी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी पे गई है, उसे देर हो जाएगी। तो फिर आप अकेले घर क्या करेंगे? आप चलिए मेरे साथ प्लीज। अच्छा, मैं तैयार होकर आती हूँ। जरा सा 1 मिनट। हाँ बेटा, बस ये जरा सही है। इसको तो खुला ही छोड़ दो बेटा, खुला रहने दो वरना बहुत टाइट हो जाए। देखिए कितनी प्यारी लग रही है रानी भाभी। पता है मैंने इनका मेकअप किया है, वरना ये तो ऐसी शादी चली आ रही। यूसुफ और शिरीन को किसी ने फोन किया? काफी देर हो रही है। मैंने अपनी फोन कर दिया था, बस यूसुफ कह रहे थे कि लड़की वालों का एड्रेस आप समझा दीजिएगा, वो डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा चलो, अगर सब तैयार हैं तो फिर निकलते हैं। भाई सबसे ज्यादा तैयार तो हमारे दानिश में है। जानती है अम्मी 2 घंटे पहले से तैयार होकर बैठा हुआ है। बहुत शौक है शादी करने का वैसे। बताओ अभी तुम्हें। चलो बेटा, देर हो रही है, लेट्स गो, आ जाओ। अच्छा, तो ये तुम हो? भाई वाह, बड़ा ऊंचा हाथ मारा है इस बार तो तुमने। आप जानती हैं ये कौन है? तुझे किसने भेजा था यहाँ से? आइए मैं आपको मिलवाऊं दुल्हन से। अच्छा, अच्छा, तो ये तुम हो? भाई वाह, बड़ा ऊंचा हाथ मारा है इस बार तो तुमने। आप जानती हैं ये कौन है? क्या कह रही हैं आप? मामला क्या है आखिर? गाने बजाने वाली हैं या नामुरादें, तवाइफ शादियां, इनकी माँ भी और फिर उसकी माँ भी। क्यों, यही धंधा करती थी ना तुम दोनों? प्लीज आप ही जान, आप यहाँ पे ये बातें ना करें, हम अलहदगी में बात करते हैं। अरे मैं करतूत बताऊं इन माँ बेटी के तुम लोगों को? ये और सेक्रेटरी की सीट से उठकर बॉस की गोद में बैठने में से 4-5 दिन भी नहीं लगे। बताओ यूसुफ, बताओ। और आप खुद क्या है जो ये बकवास किए चले जा रही हैं? मैं बकवास कर रही हूँ तो कुरान उठाएगी, उठाएगी कुरान सर पे, कहेगी कि तेरी माँ गाने बजाने वाली नहीं थी, उसकी माँ गाने बजाने वाली नहीं थी। अब अगर तुम दोनों ने ये धंधा छोड़ दिया है तो और बथेरे फन सीख लिए हैं। मगर शिरीन, ये तो दानिश के दफ्तर में काम करती है। यही काम है इनका। सायरा, अब मैं आपको क्या बताऊं,
आप शरीफ लोग हैं, और ये इसकी नानी, उसकी माँ, नस्ल दर नस्ल ये। प्लीज चीरी आपा, इसकी नानी दादी जो भी थी, आई डोंट केयर, लेकिन सना को मैंने अपनी माँ की पसंद पे पसंद किया है। तो इसका मतलब है कि ये लोग तो तुम्हें अच्छी तरह से अपने जाल में फंसा चुके हैं। अच्छा भाई, हम बीच में बोलने वाले कौन? हम चलते हैं फिर। चलो यूसुफ, अब यहाँ एक लम्हा नहीं ठहरूंगी मैं। आपी जी प्लीज इस तरह से तो ना। अगर इन शरीफ जादियों से ताल्लुक जोड़ना है तो फिर आप अपनी बेटी को अपने घर में रखिए। हम आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। पेपर्स आपको पहुंच जाएंगे। चलो यूसुफ। आपी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? तुम्हारा मतलब है मैं उसकी असलियत छुपा जाती? इतनी मुश्किल से मैंने उसके चुंगल से तुम्हें बचाया था, याद है ना? अपनी माँ की बीमारी के बहाने तुमसे पैसे इंठा करती थी। आपी जी, आपको मेरा नाम वहां नहीं लेना चाहिए था। देखा देखा, कोई नहीं चाहता कि उसका नाम उस लड़की के साथ मंसूब हो। अगर तुम्हारे ससुराली रिश्तेदारों ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा तो भाई हमसे उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं तो हक बात कहती हूँ। तुम्हारी यूसुफ से बात हुई? तो तुम कर लो ना। किया था। फिर क्या कहा उन्होंने? वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। देख लिया? ये तो ज्यादती है। सुमन का इस मामले से क्या ताल्लुक? वो लोग हमें ख्वाह ब्लैकमेल कर रहे हैं। यही तो बात होती है, हर जगह बेटी वालों को दबाया जाता है। लेकिन जो ज्यादती सना के साथ, मुझे बहुत दुख हो रहा है अम्मी। किसी बारात का बगैर निकाह लौट जाना, एक लड़की। और अगर हम निकाह कर लेते तो जानती हो ना शीरीन को क्या कह के गई है वो तुमसे? वो कर दिखाती, जिद की पक्की औरत है वो। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं उसे अच्छी तरह पहचान गई हूं। लेकिन उन्हें इस तरह यूं भरी महफिल में सब लोगों के सामने उन माँ बेटी का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। इतना पढ़ लिख कर भी बहुत अफसोस की बात है। मैं तो समझती हूं कि एक तरह से अच्छा ही हुआ। क्या मतलब है? हमें उन माँ बेटी की असलियत का पता चल गया ना। बाद में पता चलता तो हम क्या कर लेते? पूरे खानदान में नाक कट जाती, कहीं के ना रहते हम। पता नहीं जात के मिरासी हैं या गवैये। मैंने तो यूं ही तरस खाकर, किस तरह लोग अपनी असलियत छुपाते हैं। एक तरह से शीरीन ने हमारे साथ अच्छा ही किया। नाराज तो होकर गई है, लेकिन कल मैं उसे फोन कर लूंगी, मना लूंगी। और सुमन, तुम भी बेटा यूसुफ को फोन करो, ठीक से बात करना, जरा भी खफगी का इजहार ना करना। आपी जी को सब लोगों के सामने यहाँ मेरी गवाही नहीं मांगनी चाहिए थी, मेरा नाम लेकर सना के सामने। आखिर सुमन ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? आपी जी क्यों चाहती है मैं हमेशा डरा सहमा उनकी आड़ में छुपा रहूं? मैं लोगों के सामने हूं तो वो मेरी कोई ना कोई कमजोरी सबको बता दे और लोग इशारों में मेरी हंसी उड़ाए। सब लोग मुझे कैसे देख रहे थे, जैसे सना मेरे साथ जाने की इरादे।
भाई है, तेरे बाप का खून है ना तुझमें, तू माँ से वफा क्या करेगी, क्या करेगी? मुश्किल से तुझे तेरे नशे निकट्टू बाप से बचा कर मैं किस तरह उस आवारा के असर से दूर किया तुझे, कितना तेरा ख्याल रखा। और तू ये रोज रोज का तमाशा खत्म कर, मार दे मुझे, दबा दे मेरा गला, जान मैंने मेरी खत्म कर दिया मुझे, मार मारती क्यों नहीं, मार। कितना अच्छा रिश्ता लाई थी मैं तेरे लिए, तूने उनके सामने मेरे मुंह पर तमाचा मारा और निकल गई। आखिर क्यों माही, किस लिए? क्योंकि मैं आपको पहले ही मना कर चुकी थी मॉम। उस ईसाई के लिए? तुझे खुदा के कहर से डर नहीं लगता? उसके गजब से नहीं डरती तू? नहीं माही, मैं डैनियल से कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ। ना चाहते हुए भी, बिना किसी सोच और ख्याल के, मैं हमेशा अपने भाइयों की खुशियों की आड़ आ जाती हूँ। न जाने ये सब क्यों हो जाता है। तुम इसलिए मैं यही सोच रहे होगी, काश तुम्हारी ये बहन पैदा ही नहीं हुई होती। सुमन, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही? मैं भला ऐसा क्यों सोचने लगा? और इस सारे मामले में तुम्हारा कसूर ही क्या है? सारा कसूर मेरा ही तो है। मेरी वजह से पहले फारूक भाई और अब तुम दानिश। सुमन, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मुझे तो सिर्फ ये बुरा लगा कि शीरी आपा ने सबके बीच, वो जो भी थी, जैसी भी थी, उनका माजी कुछ भी था, लेकिन इस तरह सबके सामने, सबके बीच किसी के चेहरे से नकाब नहीं खींचना चाहिए। भले मेरी उससे शादी होती या ना होती, लेकिन आज के बाद उसकी जिंदगी में ऐसी हर खुशी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। और उनकी ब्लैकमेलिंग तो उससे भी बढ़कर थी। शायद मैं जिद में आकर सना से शादी कर भी लेता, मगर फिर मेरी वजह से मजबूर हो गए। इसीलिए तो कह रही, मैं हमेशा अपने भाइयों की खुशियों की आड़ आ जाती हूँ। हो गई तुम्हारी फजूल बात खत्म? बोल दी? चलो बुटू, तुमसे सुबह बात करूंगा। उठाओ, चलो जाओ, शाबाश, अपने रूम में जाओ। आप यहाँ क्यों आई हैं? अब जाइए। मैं तुमसे माफी मांगने आई, माफ कर दो मुझे। आप जाइए यहाँ से प्लीज, जाइए। देखो, नफरत बहुत बुरी चीज होती है, ये जंग की तरह खुद को खा जाती है। मुझे देखो, मैं कितने साल से खुद को हलाक कर रही हूं। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। आप जाइए, मैंने माफ कर दिया, जाइए प्लीज। पता है मुझे, पता है तुमने मुझे क्यों माफ किया है। तुम्हारे घर खुशी आने वाली, सफिया ने बताया था मुझे। खुशी? मगर तुम इतनी ज्यादा खुश मत हो ना, वो नहीं आने देगी। कौन?
शीरी, उसे जो चीज पसंद नहीं आती ना उसे खत्म कर देती है, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो मैं उसे मार डालती थी, खत्म कर देती थी। खल्लास। इन्हें फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। हॉस्पिटल? मगर क्यों? ऑपरेट करने के लिए हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ेगा। ऑपरेट? मैं कुछ समझी नहीं। इनका अबॉर्शन फौरी तौर पर होगा। क्या? अम्मी मेरे ख्याल से हमें ऐसे हॉस्पिटल ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर बेटा रात तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, कुछ भी नहीं हुआ था इसे। आप बस दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कैसी है सुमन अब? थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। एक बात बताइए, आपकी बेटी का अपने शौहर से झगड़ा चल रहा था? नहीं तो? अच्छा, इस शादी में उसकी रजामंदी शामिल थी? जी जी बिल्कुल थी। आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? अच्छा एक और बात, कि आपकी बेटी बच्चा चाहती थी? जी हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत खुश थे। मैं तो बल्कि अब ये सोच रही हूँ कि होश आने के बाद जब उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा नहीं बचा तो मैं उसे कैसे संभालूंगी। मगर आप आखिर ये सब क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए कि लेबोरेटरी से जो सैंपल आए हैं ना, उसमें हमल जाया होने की गोलियों के सैंपल्स हैं। ये आप क्या कह रही हैं? वो भला ऐसा क्यों करेगी अपने ही बच्चे को? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं बड़े वसूख से ये बात कह रही हूँ, मुझे कोई गलतफहमी ये शक नहीं हुआ है। शायद आपको इल्म नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि उनका बच्चा जाया हो गया। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि इस दफा तो ऐसी हरकत हो गई है, आइंदा अगर ऐसे हुआ ना तो उनकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। बहरहाल आप जाकर मिल लें उनसे, परेशान नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब।
एक और बुरी खबर है। एक और? पहले कौन सी थी? सुमन हॉस्पिटल में है। उसका अबॉर्शन हो गया। हमें भी चलना होगा। आप सोच भी कैसे सकती है कि मैं ये कर सकती हूँ अम्मी? अभी तो मैंने महसूस करना शुरू किया था कि कोई मेरे बहुत करीब होगा, मेरे बहुत पास, और उसी को मैं मौत। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही हुआ है बेटा। मैं उस डॉक्टर से मिली, उससे मैंने बात की, उनकी रिपोर्ट को झुटलाया। फिर मेरे कहने पर उसने दूसरी लैब से दोबारा टेस्ट कराया और दूसरी रिपोर्ट में भी यही निकला कि माने हमल दवाएं लेने से तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। अब ये बात बेटा मैंने तो तुम्हें बता दी, लेकिन तुम शीरीन और यूसुफ से बिल्कुल जिक्र ना करना। वो लोग तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें इल्जाम देंगे। और मेरा जो नुकसान हुआ उसे कोई नहीं समझ सकता। मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, मैं समझती हूँ तुम्हारे दुखों को। रात शीरीन और यूसुफ आए थे, तुम होश में नहीं थी। शीरीन का मूड काफी खराब था। मैंने उस वक्त कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा न जाने अब ये इस सारे मामले का मलबा किस पे गिराए। यूसुफ सुबह आने का कह गए थे, लेकिन मेरी बच्ची, उनके आगे भी कोई जिक्र ना करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। यही डर था मुझे, आज आखिरी दिन है, कहीं तुम नागा ना कर लो। तुमने गोली खा ली, अब जाओ, अपना ख्याल रखना भाई, हमारी बहुत कीमती अमानत है तुम्हारे पास। कुतुब साहब ने मुझे कहा था ये घर से ना निकले तो अच्छा है, इसीलिए तो इसे समझाती रही, रोकती रही, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मतलब क्या है आपकी इस तकरीर का? मैं कातिल हूँ अपने बच्चे की? भाभी मेरा इतना तो हक है कि मैं आपको रोक सकूं। हक क्या? इसका मतलब जो निकल गया था। मतलब कैसा मतलब?